नमस्कार मित्रों, मैं अपने नए पॉडकास्ट के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ और आज भारतवर्ष के सबसे सुंदर त्यौहार दीपावली के विषय में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि इस बार भारतवर्ष में दीपावली को 6 दिन मनाया गया। 10 नवंबर को धनतेरस, अमावस्या 2 दिन होने के कारण 12 को दीपावली और अगले दिन सोमवती अमावस्या रही। फिर 14 को गोवर्धन पूजा और 15 नवंबर को भाई दूज मनाई गई। कैलेंडर के मुताबिक धनतेरस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन यानी दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। धन का मतलब समृद्धि और तेरस का मतलब 13वां दिन होता है। धनतेरस यानी अपने धन को 13 गुना बनाने और उसमें वृद्धि करने का दिन। कारोबारियों के लिए धनतेरस का खास महत्व होता है क्योंकि धारणा है कि इस दिन लक्ष्मी पूजा से समृद्धि, खुशहाली और सफलता मिलती है। आज ही के दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जन्मदाता धन्वंतरी वैद्य समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। इसीलिए हकीम, वैद्य और ब्राह्मण समाज आज धन्वंतरी भगवान का पूजन कर धन्वंतरी जयंती मनाता है। इस दिन लोग अपने घरों में नए बर्तन खरीदते हैं और उनमें पकवान रखकर भगवान धन्वंतरी को अर्पित करते हैं। गणेश और लक्ष्मी जी भारतीय देव मंडल के 2 मंगलकारी देवता हैं। दीपावली में इनके पूजा एक साथ करने का विधान है। जहाँ लक्ष्मी एक और श्री समृद्धि की देवी हैं, वहीं गणेश मांगलिक कार्यों के प्रारंभ में पूजे जाने वाले मंगलकर्ता व विघ्न हरता देवता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भारत विविधताओं का देश है। यही वजह है कि यहाँ अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीक़े से दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। जहाँ उत्तर भारत में यह भगवान श्री राम की घर वापसी का उत्सव है, तो वहीं दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण को पूजा समर्पित की जाती है। छत्तीसगढ़ स्टेट में यहाँ के धमतरी ज़िले में सप्ताह भर पहले दिवाली मनाई जाने की परंपरा है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यहाँ के लोक देवता सिदार देव सबको विपत्ति से बचाने वाले रक्षक हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए यहाँ न दिवाली बल्कि हर त्यौहार एक सप्ताह पहले बनाते हैं और यहाँ गोवर्धन पूजा के बाद दिवाली मनाई जाती है। आंध्र प्रदेश में दिवाली को कौमुदी महोत्सव, बलिंद्र पूजा या कार्तिकेय दीपम नाम से पुकारा जाता है। इस दिन सुबह भगवान कृष्ण की पूजा होती है और उन्हें तेल अर्पित किया जाता है। गांव में भैंसों को नहलाने की भी अनिवार्य परंपरा है। शाम को दियों से हर कोना सजाया जाता है। यहाँ दिवाली के 5 नहीं बल्कि 2 दिन मुख्य होते हैं। छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी की सुबह स्थानीय लोग भगवान कृष्ण की नरकासुर पर विजय का जश्न मनाते हुए नरकासुर का पुतला दहन करने के बाद मिठाई और भोजन वितरित करते हैं। गोवा में भी नरकासुर का पुतला दहन करके आतिशबाजी मनाने को देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में व्यवसायी इस दिन अपने बही खातों को माँ सरस्वती को समर्पित करते हैं। इस परंपरा को वो शारदा पूजन के नाम से जानते हैं। नवविवाहित दंपति की पहली दिवाली को तमिलनाडु में थलाई दिवाली कहते हैं। गुजरात में दिवाली को बुढ़ौसर की संज्ञा दी जाती है। मान्यता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी साफ सुथरे और रोशनी से जगमगाते घरों में प्रवेश करती हैं। इसलिए यहाँ घरों को रोशनी, फूलों तथा कागज़ की लड़ियों से सजाया जाता है। दिवाली को नव व्यावसायिक वर्ष का आरंभ माना जाता है। इस दिन अधिकांश व्यवसायी पुराने बही खातों को बंद करके चौपड़ पूजन के दौरान इनको लक्ष्मी गणेश को समर्पित कर नए खाते खोलते हैं। उड़ीसा में दिवाली अलग ही तरह से मनाई जाती है। यहाँ त्यौहार पर पूर्वजों को निमंत्रण भेजने की परंपरा है। यहाँ लोग पूर्वजों का स्वागत करने के लिए जूट से बनी छड़ियाँ जलाते हैं। स्थानीय मान्यता यह है कि इस दिन पूर्वज धरती पर उतरते हैं। जूट जलाने के बाद प्रार्थना की जाती है जो पूर्वजों से प्रकाश पथ पर लौटने के लिए आग्रह करती है। इसे कौरिया काठिया कहते हैं। जैन मत में इस पर्व को देव दिवाली कहा जाता है। इस दिन भगवान महावीर की पूजा होती है।
धार्मिक ग्रंथों का पाठ होता है तथा घरों मंदिरों में रोशनी की जाती है। इसी तरह कश्मीरी पंडित दिवाली को सुख सप्तका कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है सुख के साथ सोना। सिंधी समाज में दिवाली को दियारी की संज्ञा दी गई है। इस दिन देवी लक्ष्मी की भव्य पूजा की जाती है। दिवाली मनाने में हमारे आदिवासी भी पीछे नहीं हैं। वो सनातन संस्कृति को पूरी आस्था और विधि विधान से मनाते हैं। वे पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों तथा प्रकृति की उपासना के साथ दीप पर्व पर फसलों की अच्छी उपज व समाज की समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गोवंश की भी पूजा करते हैं। भगवान भोलेनाथ और देवी दुर्गा की यह विशेष पूजा करते हैं। दीपावली के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न हिस्सों में गोवर्धन पूजा के साथ गो माता की पूजा की जाती है। इसी तरह झारखंड में आदिवासी सोहराय पर्व मनाकर गोवंश की पूजा करते हैं और उनकी रक्षा का संकल्प भी लेते हैं। सोहराय पर्व दिवाली के दिन ही शुरू होता है। पहले दिन गोड़ पूजा के तहत घर में पली गौ माता के पैर धोकर उसकी आरती उतारी जाती है। दूसरे दिन गोड़ बोंगा गौशाला में देवता की पूजा होती है। गोड़ बोंगा का वास गौशाला में होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दिवाली सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय जागरण का त्यौहार है। यह त्यौहार ज्योतिर्मय रूप का उत्सव है। यह अन्न के स्वागत का राष्ट्रीय पर्व है। यह त्यौहार अंधेरे में पर्वत को जीत लेने के लिए छोटे छोटे दिए लेकर आता है, जिन्हें गृह लक्ष्मियाँ अपने भीतर के उजालों से भर देती हैं। स्वच्छता का संदेश लेकर आने वाले ये दिन मधुर व्यंजनों की सुगंध से भरे होते हैं और राष्ट्र का कोना कोना खूबसूरत रोशनी से नहाया होता है। उजले रूप में घुलकर राष्ट्र का मन खिल उठता है। आशा है कि इस वर्ष दिवाली आपने खूब धूमधाम से मनाई होगी और अगले साल भी यही प्रार्थना है कि हमारा देश और हम सब देशवासी मिलकर इस खूबसूरत त्यौहार को दोबारा बनाएं। धन्यवाद।